दोस्तों, जिस तरह से दुनिया के देशों में सबसे शक्तिशाली बनने की रेस शुरू हो गई है, हर देश सैन्य हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और सबसे आगे निकलना चाहता है। उससे दुनिया में खतरे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हर देश परमाणु हथियार संपन्न देश बनना चाहता है, जिसके कारण दुनिया में रोज नए नए संघर्षों का जन्म होता चला जा रहा है और अब एशिया में भी खलबली मच चुकी है। इन सब का असल वजह चीन बन रहा है। चीन का इस वक्त भारत, ताइवान और अमेरिका से भयंकर तनातनी मौजूद है, जो कि हर दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति के चलते ये सब कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं, चीन अब अमेरिका से भी अपने आप को शक्तिशाली समझना शुरू कर चुका है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से ऐसी खबर आई थी कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पेंटागन को परमाणु बम को अलर्ट रखने के आदेश दिए थे। दुनिया में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन परमाणु बम के मामलों में सबसे अधिक रखने वाले देश हैं। और ये बात तो साफ है कि आज तक परमाणु बम से कोई घातक हथियार नहीं बन पाया है। जापान को छोड़ दें तो आज तक किसी भी देश पर परमाणु अटैक भी नहीं हुआ है। तो अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है कि किसी परमाणु अटैक से क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको परमाणु बम से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताएंगे, जैसे अमेरिका में वो कौन सा व्यक्ति है जिसके कहने पर परमाणु अटैक किया जा सकता है, रूस में ये ताकत किसके पास होती है, चीन में किसकी सलाह पर परमाणु हमला किया जा सकता है, तो आखिर दुनिया में परमाणु बम का बटन किसके हाथों में है, जानेंगे पूरे विस्तार से। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन में परमाणु हथियारों के बटन किसके पास होते हैं और ये बटन कौन दबा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। दोस्तों, अमेरिका में जो परमाणु हमले करते हैं उनको मिनटमैन कहा जाता है। मिनटमैन इसलिए क्योंकि उनके आदेश मिलते ही 1 मिनट में परमाणु हमला कर सकते हैं। इनका काम बस कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए रहना होता है, क्योंकि किसी भी वक्त कंप्यूटर पर परमाणु हमले के आदेश आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में परमाणु सिस्टम का उपयोग करने का आदेश केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है अमेरिका का राष्ट्रपति। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और चीन मौजूदा वक्त में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन देशों से लॉन्च किया गया परमाणु हथियार केवल आधे घंटे में ही अमेरिका पहुंच सकता है। और इसी तरीके से यदि परमाणु बम पनडुब्बी से दागा जाता है तो सिर्फ 15 मिनट में अपने निशाने को तबाह कर सकता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हमेशा कुछ खास लोग होते हैं। इनके पास एक ब्रीफकेस होता है। ये देखने में बहुत साधारण सा होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत खास चीजें लगी हुई होती हैं, जिसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सीनियर एडवाइजर और कुछ बेहद जरूरी लोगों से कभी भी बात कर सकते हैं। इस ब्रीफकेस में इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं। इसमें ग्राफिक्स के जरिए परमाणु बम की सभी जानकारियां मौजूद होती हैं और साथ ही साथ इसमें यह भी जानकारी होती है कि किसी परमाणु हमले में कितने लोगों की जान जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के पास हजारों परमाणु हथियार जो पेंटागन हाउस में रखे होते हैं, जिसको लॉन्च करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत होती है। राष्ट्रपति के आदेश के लिए राष्ट्रपति के पास एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है। राष्ट्रपति को जब लगता है कि अब परमाणु अटैक की जरूरत है तो प्लास्टिक कार्ड में लगे बटन को प्रेस करते हैं और इसकी सूचना सीधे पेंटागन हाउस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद पेंटागन हाउस से परमाणु मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है। अमेरिका के अंदर एक बार साल 1973 में यह स्थिति पैदा हो चुकी है, जब अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट कर दिया था। दरअसल उस समय अरब और इजराइल आमने सामने थे। इनके बीच भयंकर तनातनी थी, लेकिन राहत की बात रही कि परमाणु हथियारों की नौबत नहीं आई। अमेरिका के बाद रूस को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है और इस वक्त रूस के पास भी जितने परमाणु हथियार है उससे 190 बार दुनिया को पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि रूस में परमाणु हथियार किसके आदेश पर दागे जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरह ही रूस में भी जब राष्ट्रपति सोते हैं तो उनके 10 से 20 मीटर के दायरे में एक ब्रीफकेस रखा जाता है। इस ब्रीफकेस में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, रूस पर परमाणु हमले की नौबत आने पर इसमें लगे अलार्म बजने लगते हैं। रूस के राष्ट्रपति को जब लगता है कि अब परमाणु हमले की जरूरत है तो वो परमाणु हमले के आदेश दे सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इसी ब्रीफकेस के जरिए परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं और इसमें ऐसी डिवाइस लगी होती है जिसके द्वारा वो कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के फोन की भी जरूरत नहीं पड़ती। रूस के लिए भी एक बार मौका आया जब रूस के राष्ट्रपति को ब्रीफकेस खोलकर परमाणु हथियारों को अलर्ट करने की चेतावनी देनी पड़ी। ये साल 1995 का था। दोस्तों, रूस की सीमा पर एक मिसाइल नजर आई थी और ये मिसाइल रूस की तरफ बढ़ रही थी। समय बहुत कम था
इसलिए रूस के राष्ट्रपति ने अपना न्यूक्लियर सूटकेस खोला और बात करने लगे कि अब क्या करना है। लेकिन समय रहते रूस की आर्मी को पता चल गया कि जो मिसाइल रूस की ओर बढ़ रही है दरअसल वो नॉर्वे का रॉकेट है, जो कि एक स्टडी के लिए छोड़ा गया है। लेकिन ये समय रहते पता चल सका, नहीं तो रूस के राष्ट्रपति अगर परमाणु हमले का आदेश दे देते तो आज इतिहास में कई और पन्ने जुड़ गए होते। दोस्तों अब आइए बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में परमाणु हमले का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के नौसेना के 2 अधिकारियों को अपना एक गुप्त कोड बताते हैं, जिसके बाद परमाणु हमलों को हरी झंडी मिल जाती है। न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मतलब है सिर्फ दुश्मन की तबाही, इसलिए ये काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में 4 शक्तिशाली पनडुब्बियां हैं जो अटलांटिक महासागर में किसी भी हमले के लिए हमेशा तैनात रहती हैं, और इन्हीं पनडुब्बियों के जरिए ब्रिटेन परमाणु हमला कर सकता है। और जब भी ब्रिटेन का कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो इन्हीं 4 पनडुब्बियों को एक खत लिखता है, और ये खत बहुत ही खुफिया तरीके से पनडुब्बियों के अंदर रखे जाते हैं। इनको तभी पढ़ा जाता है जब किसी हमले में ब्रिटेन पूरे तरीके से तबाह हो चुका होता है। आज तक किसी को भी मालूम नहीं है कि इन खतों में पनडुब्बियों के कमांडरों के लिए क्या आदेश लिखे गए हैं। जब भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बदलता है तो इन चिट्ठियों को बिना खोले बिना पढ़े नष्ट कर दिया जाता है, और हर नया प्रधानमंत्री दोनों कमांडरों के लिए एक नई चिट्ठी लिखता है। ब्रिटेन में वर्षों से यह सिलसिला चलता आ रहा है। तो आइए दोस्तों अब आपको चीन के बारे में बताते हैं। चीन दुनिया में उन देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन भारत की तरह चीन की भी नीतियां किसी भी देश पर परमाणु हमला ना करने की रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि अभी तक चीन के पास ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो किसी भी परमाणु हमले को समय रहते नष्ट कर सके, और ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि चीन में परमाणु हमले का आदेश कौन देगा, चीन के राष्ट्रपति या कोई और शख्स। तो आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं भारत, फ्रांस, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में परमाणु बमों की संख्या कितनी है। दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो चीन में 350 परमाणु बम है, पाकिस्तान में 150, अमेरिका में 5550, ब्रिटेन में 225, फ्रांस में 290 और भारत में 156 परमाणु हथियार मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हथियार का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन अब भारत जान चुका है कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का लगातार परमाणु बम बनाना और भारत का पाकिस्तान के मुकाबले परमाणु बम में कमी बहुत गंभीर समस्या और खतरे का रूप ले रही है। पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में 5 नए परमाणु बमों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, स्टडी में कहा गया कि भारत पाकिस्तान से युद्ध होता है तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले कर सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।